अध्याय और उसका 54 अध्याय पद से लेके 65 तक, 54 से 65 पद तक हम उसको पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 22 वर्सेस 54 टू 65। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को पढ़ेंगे। फिर वह उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था, और जब वे आंगन में आग सुलगा कर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे वह उसे ठट्ठों में उड़ाकर पीटने लगे और उसकी आंखें ढाक कर उससे पूछा, भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। और उन्होंने बहुत सी और भी निंदा की बातें उसके विरोध में कही। यह परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते कि आपने अपने वचन को हमारे लिए दिया है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, जिसके ऊपर ध्यान लगा सकते हैं, और जिसके माध्यम से आपकी आवाज जो हमारी जिंदगियों में नई ऊर्जा को देती है, हमारी जिंदगियों में परिवर्तन लेके आती है, उसको सुन सकते हैं। प्रभु होने दीजिए कि आप हमसे बात करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका का सुसमाचार, उसका 22 अध्याय 54 पद से लेके 65 पद तक। और यहाँ तक की जो कहानी अभी तक है कि यीशु मसीह उस मुकाम तक जिसके लिए यीशु मसीह का आना हुआ था उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और हर घड़ी बीत जो रही है वो इस बात का प्रतीक है कि वो समय जो यीशु मसीह के लिए ठहराया गया था, वो यीशु मसीह के लिए मुकाम जो निर्धारित किया गया था, यीशु मसीह उसकी ओर बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी यीशु मसीह उसको हासिल कर लेंगे। लेकिन 54 पद से लेके 65 तक जब हम देखते हैं, 65 पद तक, तो इसको इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे हम, द क्राइसिस ऑफ फेथ, विश्वास का संकट या विश्वास की कमी, द क्राइसिस ऑफ फेथ। पतरस का विशेष रूप से इस कहानी में जिक्र आता है यीशु मसीह के बाद, और पतरस के बारे में कहा जाता है जिसका नाम शमौन था, जिसका अर्थ होता है सरकंडा, जो हवा के साथ झूलता रहता है, जिसका अपना स्टैंड नहीं होता, और जैसे जैसे मौसम होता है, जैसे जैसे परिस्थितियां होती हैं, उसके आधार पर वो अपने जीवन के वजूद को जीता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर ने चाहा कि उसका नाम शमौन से बदलकर पतरस रखा जाए, जिसका नाम चट्टान होता है, जिसका नाम मजबूती होता है, सॉलिड होता है, जो इस बात का प्रतीक हो कि परमेश्वर ने उसके जूझते हुए जीवन को, या कहें कि वो जीवन जो संघर्ष कर रहा था विश्वास में आने के लिए, परमेश्वर ने उसके जीवन को बदलकर एक नई दिशा दे दी, या कहें कि उसको मजबूती दे दी, उसका आधार जो था मुकम्मल कर दिया। द क्राइसिस ऑफ फेथ। पहली बात जो यहां पे देखते हैं हम 54 पद में, 54 में, पतरस जो यीशु मसीह का 12 में से एक चेला था, हर जगह पे यीशु मसीह के साथ मौजूद था। जितने भी यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए थे, चमत्कार किए थे, हर जगह यीशु मसीह के साथ वो एक चेला रहा, 3 में से। लेकिन यहां पे जब हम 54 वर्ष को पढ़ते, वहां पे लिखा हुआ, फिर वह उसे पकड़ कर ले चले और महायाजक के घर में लाए। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। पतरस जिसका चुनाव यीशु मसीह ने अपना होने के लिए, अर्थात उसका अनुसरण करने के लिए किया था कि वो उसके पीछे चले,
लेकिन यहां जो पहली बात देखते हैं वो ये है, पीटर फॉलोड जीसस फ्रॉम अ डिस्टेंस। पतरस ने यीशु मसीह का अनुकरण किया या अनुसरण किया दूरी पे रहते हुए, या एक गैप बना के उसने यीशु मसीह के पीछे चलना चाहा। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता रहा। जैसे ही यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, गतसमनी के बगीचे में गिरफ्तार कर लिया गया, उसके चेले डर के मारे तितर बितर हो गए, इधर उधर भागे। लेकिन पतरस को जो यीशु मसीह ने बात कही थी, वो कहीं ना कहीं पतरस अभी भी अपने हृदय में लिए चल रहा है। Although he does not associate with Jesus, वो यीशु मसीह के साथ अपना जो नाता है, जो उसका रिश्ता है, उसको वो नहीं दिखाता, लेकिन एक दूरी पे वो यीशु मसीह के पीछे चलता रहता है। Many a time we as Christian follow Jesus from a distance. बहुत बार हम मसीह होने के नाते यीशु मसीह के पीछे एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बना के चलते रहते हैं, जहां पे हम अपने आप को सहज करते हैं इस बात को दर्शाने के लिए कि यीशु मसीह के पीछे चलना जो है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, बट आई विल बी अ क्रिश्चियन। मैं मसीह के साथ चलूंगा, लेकिन जो रिस्क है, जो खतरा है, मैं उसको मोल नहीं लूंगा। नाउ देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सीक्रेट डिसाइपल और अ सीक्रेट फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इस बात को प्रकट कर सके कि कोई भी चेला जो है वो गुप्तनीय रूप से चेला हो सकता है। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, यू आर अ क्रिश्चियन नो मैटर व्हाट। यदि आप मसीह में हैं तो आप मसीह में हैं, आप यीशु मसीह के चेले हैं। मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या हो रहा है। पतरस ने चुनाव किया टू फॉलो जीसस फ्रॉम अ डिस्टेंस। यीशु मसीह के पीछे तो आएगा वो, लेकिन एक दूरी बना के रखेगा, क्योंकि वो डरता था उस कीमत से जो यीशु मसीह के साथ चलने की चुकानी पड़नी थी, उस विश्वास के चलते जो यीशु मसीह में अंगीकार किया गया था। जब हम अपने जीवन को देखते हैं और इस बात का दावा करते हैं कि वी आर क्रिश्चियंस, लेकिन हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह के साथ एक कंफर्टेबल डिस्टेंस जो है, एक सिक्योर प्लेस जो है, दूरी जो है, वो बना के रखते हैं। परमेश्वर भी खुश, संसार भी खुश। लेकिन सुसमाचार में यीशु मसीह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक को खुश करेगा और दूसरे को वो खफा करेगा। लेकिन हम यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी विथ क्राइस्ट, वी वॉन्ट टू फॉलो क्राइस्ट, बट वी डोंट वॉन्ट टू लीव द वर्ल्ड। लेकिन संसार को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। पतरस जो हर दफा यीशु मसीह के साथ रहता था, यीशु मसीह के साथ उसने कसमें खाई थी, प्रण लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। बट देन व्हाट हैपन? क्या होता है? जैसे ही क्राइसिस आया, जैसे ही संकट आया, जैसे ही वो विपत्ति की घड़ी आ पहुंची, पतरस ने क्या कहा? हाँ, मैं जानता तो हूं, लेकिन मैं जानता नहीं हूं। मैं जानता हूं यीशु को, लेकिन मैं जानता नहीं हूं। हम बहुत बार इस बात के लिए अपने जीवन को जीते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं मसीह में हूं, लेकिन हम नहीं हैं। हमारा परखा जाना, आग में से निकाला जाना इस बात को टेस्टिफाई करेगा, बताएगा whether we are true Christian or for the sake of we are Christian। हमारा परखा जाना जब हम आग की भट्टी से निकाले जाएंगे, तब पता चलेगा कि हम मसीह के हैं या सिर्फ नाम के लिए मसीह के हैं। पतरस ने दूरी बना के रखी, और जो वर्ड यहां पे यूज किया गया है 54 पद में, दूर ही दूर उसके पीछे चलता रहा, मींस ही डिड नॉट डिनाई जीसस सो फार। अभी तक उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया था, यीशु मसीह के साथ चल रहा था। बहुत आज के समय में ऐसे मसीह लोग हैं जो फॉर द एडवांटेज, फॉर द बेनिफिट्स दे फॉलो जीसस। यीशु मसीह से लाभ उठाने के लिए और जरूरतों की पूर्ति करने के लिए वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। इट्स लाइक दैट हमारा जो संविधान कहलाता है, भारत का संविधान जो है, उसके अंतर्गत नाउ इफ यू कन्फेस यू आर क्रिश्चियन, यू विल लूज ऑल योर बेनिफिट्स। यदि आप अंगीकार करेंगे कि आप मसीह हो गए हैं,
तो जो सरकार की तरफ से आपको लाभ मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जैसे ही आप कन्फेस कर लोगे। जैसे ही आप अपना कन्फेशन मैजिस्ट्रेटर के पास जाके दोगे कि मैं मसीह हो गया हूं, तो आपको सारे बेनिफिट से खारिज कर दिया जाएगा, कहीं पे भी आपका नाम नहीं आएगा। टू प्रोटेक्ट दैट, उसको बनाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत ऐसे मसीह हैं जो मसीह का अंगीकार नहीं करना चाहते। रीजन बीइंग, कारण ये है कि वो कंफर्टेबल डिस्टेंस जो है बना के रखना चाहते हैं, एक कंफर्टेबल दूरी जो है जहां पे उनका नुकसान ना हो, विश्वास की कीमत जो है उनको चुकानी ना पड़े। सुसमाचार में जब हम लौटते हैं मरकुस में, यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई अपना इनकार ना करे और अपनी क्रूस को ना उठा ले, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जब तक वो अपनी मां से, अपने पिता से, अपनी भाई से, अपनी बहन से ईर्ष्या ना करे, नफरत ना करे, तब तक वो मेरा चेला नहीं हो सकता। पतरस ने यीशु मसीह का अनुसरण तो किया, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस। दूसरी बात, जब हम 55 से 60 तक आते हैं, here we see Peter's denial, पतरस का इनकार देखते हैं। पहले वो दूरी पे चल रहा था। एक कोले को जब भट्टी में से निकाल दिया जाता है, वो थोड़ी ही देर तक फड़फड़ाता रहता है, झिलमिलाता है, कोशिश करता है दिखाने की कि उसमें आग अभी बाकी है, अभी भी मैं जल सकता हूं। बदन टाइम के चलते चलते वो कोला जो बाहर निकाल दिया गया था वो खत्म हो जाता है। पतरस जब यीशु मसीह को एक दूरी से फॉलो कर रहा था, समय आया जब वो दूरी ने उसको दबोच लिया। क्या हो रहा है 55 पद में देखिए, और जब वे आंगन में आकर सुलगाकर इकट्ठे बैठे थे, तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया। तब एक दासी उसके आग के उजियाले में बैठकर देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार किया, हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। नाउ इफ वी एज क्रिश्चियन थिंक वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर कंफर्टेबली लिविंग आवर लाइफ, रिमेंबर द टाइम इज कमिंग। यदि हम मसीह होने के नाते सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित बैठे हुए हैं, यदि हम सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन को बड़ी आसानी से जी रहा हूं, याद रखें कि घड़ी आती है जब नॉक किया जाएगा, जब दरवाजे पे खटखटाया जाएगा और आपके नाम की पर्ची जो है वो डाली जाएगी। और पतरस जब वो संसार में बैठा हुआ था, he chose to be there among these people। 55 पद में वो लोगों के साथ उस आंगन में जाके बैठ गया। he associated himself with them, उनके साथ उसने अपने आप को मिलाकर देखा कि I am one of these people, not the 12। मैं उन 12 में से ना होकर इस झुंड का हिस्सा हूं, इस झुंड का हिस्सा हूं। मेरी बातें, मेरा चाल चलन, मेरा व्यवहार इस बात को दर्शाता है कि मैं किस कंपनी का हिस्सा हूं, मैं किन लोगों के बीच में बैठता हूं, मैं किन लोगों के साथ संगति करता हूं। क्योंकि यदि मैं यीशु का होता, यदि मैं यीशु में विश्वास रखता और उसके साथ पीछे चलता, उसका अनुसरण करता, तो मेरी बातें, मेरा समर्पण जो ठीक वैसा ही होता। लेकिन हुआ क्या? यीशु मसीह के साथ उसने एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बनाया, आंगन में इन लोगों के संग जा बैठा, और उनमें से किसी ने पहचान कर कहा, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने ये कहकर इनकार कर दिया, हे नारी, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। दूसरी दफा फिर ये घटना घटती है 58 पद में। फिर पूछा गया, तू भी तो उन्हीं में से है? पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। 59 पद, कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये भी तो उसके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। हमारा परमेश्वर के साथ जब हम दूरी बना लेते हैं, एक कंफर्टेबल क्रिश्चियन लाइफ जब हम जीने लग जाते हैं विदाउट पेइंग द कॉस्ट और विदाउट नोइंग द कॉस्ट, उसका अर्थ यह है कि वी आर ऑन द एज टू डिनाई जीसस।
जब हम कंफर्टेबली अपने जीवन को जीने लगते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उस कोने पे खड़े हुए हैं जिसमें हम बहुत जल्दी यीशु मसीह का इनकार कर देंगे। पतरस ने सोचा नहीं था कि मैं वो व्यक्ति बनूंगा जो 3 बार यीशु का इनकार करूंगा। रिमेंबर, जब यीशु मसीह अपने अंतिम भोज में चेलों के साथ बैठे हुए थे 22 अध्याय के शुरू में, पतरस था जो कह रहा था कि हर कोई छोड़ देगा, हर कोई इनकार कर देगा, लेकिन मैं स्वामी तेरा इनकार जो है नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। सभी छोड़ जाएंगे। और जब यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु, अपने दफनाए जाने और अपने पुनरुत्थान की बात की तो पतरस ने क्या किया, उसको कोने में लेके झिड़कने लगा कि तू ये क्या कहता है, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन यहां पे जैसे वो घड़ी आई, पतरस के ऊपर वो इम्तिहान आया, पतरस क्या हुआ, उसमें गिर गया। इसलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में कहता है कि जो सोचता है कि मैं बहुत दृढ़ हूं विश्वास में, जो सोचता है कि मैं विश्वास में बहुत पक्का हूं, he will the first to fall। वो सबसे पहले जो है उस परीक्षा में गिरेगा। No, among Christians there are many Christians who are on that verge, on the edge to deny Jesus। मसीहों के मध्य में बहुत ऐसे मसीह लोग आज भी पनप रहे हैं, जी रहे हैं, जो इस कोने पे खड़े हुए हैं कि वो यीशु मसीह का इनकार जो है कर देंगे। इफ यू आर लिविंग अ डिस्टेंस, कंफर्टेबल डिस्टेंस, यदि आप भी उस आरामदायक दूरी से पे रह के यीशु में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, साफ साफ मैं आपको बता दूं कि आप जल्दी ही यीशु मसीह का इनकार जो है कर देंगे। क्योंकि जो यीशु मसीह के साथ नहीं है वो यीशु मसीह के लिए उस कीमत को नहीं चुका सकता। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा जो है नहीं कर सकता। और पतरस बहुत अच्छे से परमेश्वर के साथ चल रहा था, चमत्कार उसने देखे थे, यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत चीजों को करते हुए उसने देखा था। लेकिन हुआ क्या, पहली लड़की आई, उसने कहा कि तू यीशु मसीह के साथ था, मुझे ऐसा लगता है, धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है कि तू था। पतरस बोलता नहीं, आई वॉज नॉट, आई एम नॉट वन ऑफ दोस, मैं नहीं हूं। दूसरी बार फिर मौका मिला, जब उसको पहचाना गया, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता उसको। तीसरी बार फिर उसको मौका मिला, लेकिन पतरस ने फिर कहा 60 पद में, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। हम मसीह होने के नाते ऐसे ही अंतराल में, एक ऐसे ही अलगाव में रह के अपने जीवन को जी रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर से ये विनती करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी जिंदगियों को अनकंफर्टेबल बना। इट साउंड्स नॉट सो गुड, सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर कोई जो यीशु मसीह के पास आता है वो आराम पाने के लिए आता है। क्योंकि लिखा है, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि हे सारे थके हुए बोझ के तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उसके विपरीत यदि हम यीशु मसीह से कहते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन को तमाम तरह की समस्याओं से भर दे, तमाम तरह के क्राइसिस से तू मेरे जीवन को भर दे, तब क्या होगा, मैं परमेश्वर के पास रह सकूंगा। क्योंकि ऑल द ब्लेसिंग दैट गॉड गिव्स मी, इवेंचुअली दैट इज टेकिंग मी अवे फ्रॉम द लॉर्ड। आशीषें जो दिन ब दिन परमेश्वर मुझे दिए जा रहा है, वो आशीषें कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर से दूर लेके जा रही हैं। एंड अगेन आई से वी आर ऑन द एज टू डिनाई जीसस। इसी के चलते हम उस कोने पे खड़े हुए हैं जहां पे हम कभी भी यीशु का इनकार जो है कर देंगे, कभी भी। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीना सिखाया है एक कंफर्टेबल लाइफ के तहत। जब हम महान सूरमों की बातें करते हैं, उनके जीवनों को जो उन्होंने जिया उसके बारे में देखते हैं, तो एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड हैड पेड द प्राइस टू फॉलो जीसस। हर उस व्यक्ति ने जो यीशु मसीह के पीछे चला, उसके लिए उसने कीमत को चुकाया। हमारे पास अपना भाई सतीश है,
जिसने इस कीमत को अभी हाल ही में चुकता किया है, जिसके सामने चॉइस थी टू फॉलो जीसस और टू बी विद फैमिली। उसको दोनों में से किसी एक को चुना था, या तो अपने परिवार को या अपने परमेश्वर को। एंड प्रेज गॉड फॉर हिज फेथ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस भाई के विश्वास के लिए, जिसने कहा नहीं, आई विल गो विद जीसस, मैं यीशु के साथ चलूंगा। इज राइट हियर, यहीं पे बैठा हुआ है भाई। उसने उस कीमत को जिया है, लेकिन हर कोई उस कीमत को जीने के लिए तैयार नहीं है। आज की जो मसीहत है, आज की जो क्रिश्चियनिटी है, इसने हम सबके जीवन को इतना आसान बना दिया है, इतना खुशहाल बना दिया है, इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि हम उस खतरे को देख ही नहीं पा रहे। अपने जीवन की चक्काचौंध में, अपने जीवन की सजावट में, अपने जीवन को कंफर्टेबल बनाने में हम उस कीमत को पहचान ही नहीं पा रहे। पतरस उसमें जी रहा था। He didn't expect that to happen. हम भी परमेश्वर के साथ बहुत बड़ी बड़ी गंभीर प्रतिज्ञाएं करते हैं, परमेश्वर मैं ये कर दूंगा, परमेश्वर मैं वो कर दूंगा। बदन जब समय आता है, हम क्या करते हैं? यीशु मसीह के साथ एक दूरी बना लेते हैं, एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर जब ये सारी चीजें हो रही थी, 60 पद में जब आप आते हैं, उसके सेकंड हिस्से में देखें, जब उसने इनकार कर दिया तीसरी दफा भी, वहां पे लिखा है वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। तो मुर्ग का बांग देना किस चीज को दिखा रहा है? Soon he finished, जैसे ही उसने 3 दफा यीशु का इनकार किया कि मैं इसे नहीं जानता, मुर्ग ने बांग दी। That was not a judgment call. न्याय नहीं था वो, it was a waking up call. उठने की कॉल थी वो पतरस के लिए कि जाग, यही तो मैं कह रहा था ना। पतरस जब वो इनकार कर रहा था, क्या वो झूठ बोल रहा था? बड़े इंटरेस्टिंग है, जब पतरस ने 3 दफा यीशु का इनकार किया, तो क्या वो झूठ बोल रहा था कि वो उसे नहीं जानता? It was actually He was not speaking a lie. वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि यदि वो जानता तो कभी भी इनकार नहीं करता। He didn't lie. झूठ नहीं बोला उसने, सच बोला उसने। But so far, अभी तक कहानी में यीशु मसीह के साथ रिश्ते में वो क्या कर रहा था? प्रिटेंड कर रहा था कि मैं जानता हूं यीशु को। वास्तव में सच्चाई क्या थी? कि मैं नहीं जानता, क्योंकि यदि तू मुझे जानता तो कभी भी ऐसा नहीं करता। इसलिए हम कहते हैं कि जो यीशु मसीह के हैं, जो यीशु मसीह को जानते हैं, वो विश्वास से पलट ही नहीं सकते, बिकॉज दे हैव टेस्टेड द ट्रूथ, दे हैव टेस्टेड जीसस एंड दे फाउंड इट सो स्वीटर, मच स्वीटर देन हनी। इतना उन्होंने चखा है, जाना है कि यीशु मसीह जो है वो मधु से भी मीठा है। पतरस झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन जैसे ही मुर्ग ने बांग दी, उसकी आंखें खुली। यही तो था यीशु कह रहा था। प्रभु हमारे जीवन में कॉल दे रहा है, वेकिंग अप कॉल, नॉट टू जज अस बट टू गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू टर्न टू हिम। हमें वो अवसर दे रहे हैं ताकि हम उसकी ओर फिरें, पश्चाताप करें। पतरस के पास 3 दफा मौका था। गतसमनी अदन की वाटिका में आदम के पास 4 मौके थे, 4 सवाल यीशु मसीह ने उसको किए थे, परमेश्वर ने किए थे अदन की वाटिका में। चारों के बावजूद उसने क्या किया? He chose to lie. उसने फिर भी झूठ बोलना ही चुना। पतरस के पास भी अवसर था। हमारे जीवन में भी ऐसे अवसर जो है परमेश्वर तरासदियों के जरिए से देते हैं। ऐसी परेशानियों के बीच में वो हमें अपनी अलार्मिंग कॉल जो है देते हैं कि समय है पलटा, समय है कि तू मेरी ओर फिर ले, समय है इससे पहले कि देर हो जाए तू मेरे पास लौटा। जैसे ही पतरस ने इनकार किया, मुर्ग ने आवाज दी, वेक अप पीटर, इट्स टाइम टू वेक अप। सुबह हो गई है, उठ खड़ा हो। आज जब परमेश्वर आपके जीवन में वो वेकअप कॉल दे रहे हैं, डोंट इग्नोर इट, उसको नजरअंदाज ना करें।
जैसे परमेश्वर का वचन इब्रानियों की पत्री में कहता है 4 अध्याय में कि अब जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना, जैसा इज़राइल में जंगल में किया था। बदन मेक योरसेल्फ हम्बल, अपने आप को दीन करो ताकि परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो तुम पर हो सके। पतरस ने इनकार किया, और पतरस का इनकार जो है एकदम से नहीं आ गया। देयर वाज प्रोसेस इन्वॉल्व, एक प्रक्रिया उसमें शामिल थी। पहले उसने दूरी बनाई, है ना, परमेश्वर से दूर पे एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो जी रहा था, एंड देन दैट रिजल्टेड टू डिनाई जीसस। उसके साथ उसका परिणाम क्या हुआ? उसने यीशु मसीह का इनकार जो है कर दिया। हमें सोचने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सोचने की जरूरत है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ एक डिस्टेंस पे तो नहीं जी रहा? क्या मैं सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय फेथ, सिर्फ विश्वास के लिए ही तो मैं मसीह नहीं बन गया हूं? एक गैप जो है हमें देखना है, उसको मेजर करने की जरूरत है। अगर वो गैप आपके और मेरे बीच में यीशु के साथ बन चुका है, लेट मी टेल यू, हम उस स्थान में पहुंच चुके हैं जहां पे हम यीशु मसीह का इनकार करेंगे। तीसरी बात जो यहां पे देखते हैं, ब्रोकन बाय द लुक, देखने के द्वारा टूट जाना, जो 61 से 65 पद तक देखते हैं, सॉरी 62 पद तक। मुर्गे ने आवाज दी 60 पद में, 61 पद में, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोआ। यीशु मसीह ने क्या किया? ये मानो जब हम इस सीन की कल्पना करते हैं, बाहर पतरस है और अंदर यीशु मसीह है, दोनों ही इम्तिहान में होके गुजर रहे हैं, दोनों की ही टेस्टिंग चल रही है। पतरस की अपने विश्वास के लिए और यीशु मसीह की उस मुकाम को, उस उद्धार को हासिल करने के लिए, वेदर जीसस विल स्टैंड टिल द एंड, अंत तक यीशु मसीह बना रहेगा, उसका इम्तिहान चल रहा है। और बाहर पतरस का इम्तिहान चल रहा है कि क्या वो विश्वास में बना रहेगा। दोनों इम्तिहान में खड़े हुए हैं, एक ने इनकार कर दिया, एक गिर गया, एंड दूसरा यीशु जो है, जो अंदर इम्तिहान में गुजर रहा है, वो अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। और जैसे ही पतरस ने इनकार किया, लिखा है यीशु मसीह ने घूमकर पतरस को देखा। He didn't say anything. कुछ नहीं कहा यीशु मसीह ने। 61 पद में जो देखना यीशु मसीह का है, it tells everything. It tells everything. यीशु मसीह का देखना पतरस को सब कुछ कह रहा था। That broken by the look. ये मानो ऐसा है जब आपके बच्चे शरारत करते हैं, अब उनको कुछ नहीं कहते, अब सिर्फ उसकी ओर देखते हैं, सिर्फ देख रहे हैं आप उनको, कुछ भी शब्द आप उनको नहीं कहते, एंड दे अंडरस्टैंड, वो समझ आते कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। एंड समटाइम दैट लुक इज सो स्ट्रॉन्ग, सो स्ट्रॉन्ग, वो चीजें कह देती हैं, वो लुक जो आप वास्तव में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यीशु मसीह ने वो लुक जो है पतरस को दी। पतरस को सिर्फ देखा उस दर्द भरी आंखों से। याद होगा मरकुस के सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे यीशु मसीह ने पतरस को कहा था कि पतरस, शैतान ने तुझे मेरे से मांग लिया है, मेरे से मांग लिया तुझे, लेकिन प्रार्थना कर, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तू जब उठे, जब तू मुड़े, तो अपने भाइयों को तू क्या करे, सामर्थ दे, स्ट्रॉन्ग करे, इनकरेज करे। लेकिन यहां पे क्या हुआ, जैसे ही पतरस ने इनकार किया, जैसे ही वो पाप में गिरा, जैसे ही उसने इनकार किया, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और देख के उन सारी चीजों को कह दिया,
जो पतरस के जहन में चल रही थी। क्या चल रहा था? पतरस कह रहा था कि प्रभु जैसा तूने किया ठीक वैसे ही सब कुछ पूरा हो गया। 62 पद। पतरस उस बगीचे में से निकला, आंगन से भागा और बाहर की ओर चला गया और क्या किया? फूट फूट कर रोने लगा। जब हम इसको यूनानी भाषा में इस शब्द को पढ़ते हैं तो उसका अर्थ निकलता है बिलख बिलख के रोना, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। उस हद तक आप रोने के लिए चले गए जब आपने अपने आप को बिल्कुल असहाय कर दिया। आपको लगा कि मेरा कोई भी अभी सहारा नहीं रहा, मैं पूर्ण रूप से नाश हो गया। पतरस उस मुकाम तक इस दृश्य में पहुंच चुका था जो बिलख बिलख कर रो रहा था। क्यों? 2 चीजें जो जिक्र मैं यहां पे करना चाहूंगा। पहला, यीशु ने पतरस को देखा था। जब यीशु ने पतरस को देखा, he was in all his sinful nature। पतरस को जब यीशु ने देखा तो वो अपने पाप में जीवन की शिखर पे था, शिखर पे खड़ा हुआ था। यीशु जो धर्मी पवित्र परमेश्वर है, उसने अपनी आंखों को इस पाप में जीवन को देखा। And he was stunned। भौचक्का रह गया था। ये मानो उस दृश्य की तरह है जो यशायाह नबी ने परमेश्वर की पवित्रता को मंदिर में देखा था। और जब मंदिर में देखा यशायाह नबी ने कि परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, तो यशायाह नबी ने कहा कि मैं तो अभागा मनुष्य हूं, हाय मुझ पर, मैं अभागा मनुष्य हूं, लज्जा है मुझ पर कि मैं अशुद्ध होंठ वाले लोगों के दरमियान रहता हूं। उसका दुख ये नहीं था कि उसने परमेश्वर को देखा था, उसका दुख ये था कि परमेश्वर ने उसे देख लिया था। मेरे साथ एक पल के लिए कल्पना करें, यदि परमेश्वर आज हमारे जीवन को देखे, what he would see in us। यदि वो हमारे जीवन को देखे, क्या देखेगा हमारे जीवन में? पतरस के जीवन को जब यीशु ने देखा, he didn't say anything। He didn't say anything। कुछ भी यीशु ने उसको नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आज जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को देखते हैं तो क्या कहते हैं? Is he so proud of us? क्या वो वास्तव में हमारे जीवन के ऊपर गर्व करते हैं, जैसे अय्यूब पे किया, अब्राहम पे किया, दानियल पे किया? या फिर वो दुखी होते हैं हमारे ऊपर देख के कि एक और पतरस है जो पनप रहा है, जो इनकार कर चुका है, जो अभी भी प्रिटेंड कर रहा है मसीह में होने का। लेकिन पतरस को जब यीशु ने देखा, उसने रियलाइज किया, उसने उस बात को देखा कि जैसे जैसे यीशु ने कहा था ठीक उसी तरह से चीजें घट रही थी। एंड दैट मेड पीटर टू कन्फेस, that made Peter to repent and turn to Jesus। अभी वो यीशु मसीह का सामना जो है नहीं कर पा रहा था, नहीं देख पा रहा था। वो बाहर निकला और बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। जो इस चीज को दिखाता है कि पतरस जो है अभी जान चुका था कि उसने पाप किया है। बहुत बार हम मसीह होने के नाते पाप में जीवन में जीते रहते हैं और इस बात की भनक तक नहीं लगने देते कि हम पाप में जीवन को जी रहे हैं। हम पाप के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो अभी हमें दुख ही नहीं पहुंचा पाता। पाप के साथ हमने इतना घुल मिल गए कि उसकी वजह से अभी हमें कुछ होता ही नहीं है। इट्स लाइक लेप्रोसी, कोढ़ जो होता है उस तरह से है ये। जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है उस व्यक्ति को दर्द होना बंद हो जाता है। आप उसके सुइयां डालते रहें, उसको मारते रहें, उसको दर्द खत्म हो जाएगा, उसको दर्द एहसास ही नहीं होता दर्द का।
और जब हम पाप में रहने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं पाप के साथ जब हम समझौता करने लग जाते हैं, हम पाप की उस गरिमा को, पाप के उस प्रभाव को, पाप की कीमत को, पाप के कॉन्सिक्वेंसेस को बिना जाने हुए पाप का आनंद लेते रहते हैं। लेकिन पतरस ने कहा बहुत हुआ, इसके बाद नहीं, अभी मैंने जान लिया कि यीशु तू वास्तव में कौन है। बाहर गया, अपने पापों के ऊपर रोया। इसीलिए आज का जो वचन है वो इस बात को हमें बताते कि जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को देख रहा है, व्हाट दैट लीड्स अस टू, यीशु मसीह का देखना हमारे जीवन को किस दिशा में ले जाता है। देयर वर टू कैरेक्टर एक्चुअली। यीशु मसीह के सामने दो चरित्र थे, यहूदा इस्करियोती और पतरस। पतरस को जब देखा यीशु ने, वो बिलख बिलख कर रोया, और दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोती था। जैसे ही उसको पता चला कि उसने गलत किया, he ended up his life, उसने अपने जीवन को खत्म कर दिया। अब जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन को देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, वो हमें किस दिशा में ले जाता है, टू जीसस और टू अवे फ्रॉम जीसस। यीशु मसीह की ओर ले जाता है या फिर यीशु मसीह से परे ले जाता है। पतरस को यीशु ने देखा, याद किया पतरस ने कि जो चीजें यीशु ने कही थी ठीक उसी प्रकार से हो रहा है, रोया। 63 पद से 65 पद तक देखते हैं कि यीशु मसीह उस कीमत को लगातार चुकता कर रहे थे। उसका ठट्ठा किया जा रहा था, उसका मजाक बनाया जा रहा था, उसको पीटा जा रहा था, और उससे पूछा जा रहा था कि तूने बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं, अभी और भविष्यवाणियां कर और हमें बता कि किसने तुझे मारा है। लोग उसके विरोध में खड़े हुए थे, but then Jesus remained silent। चुप्पी में यीशु मसीह खड़ा रहा, जिसके बारे में 53 अध्याय यशायाह की पुस्तक में कहता है कि वो अपने सताने वालों के सामने इस तरह शांत खड़ा रहा जैसे भेड़ अपने कुतरने वालों के सामने शांत खड़ी रहती है, ताकि सब जो उसके बारे में कहा गया, प्रेडिक्ट किया गया, वो पूरा हो। हमारे लिए जो आज का वचन है वो इस बात को दिखाता है, इस बात के लिए एहसास कराता है कि हम जो सोचते हैं कि हमारा विश्वास बहुत बड़ा है, there is a time, समय आ गया है कि हम उस विश्वास का मूल्यांकन करें, उस विश्वास को इवैल्यूएट करें, ताकि ऐसा ना हो कि हम जब त्रासदी आए, मुश्किल दौर आए, समय हमारे विपरीत हो, तो हम उस विश्वास से परे हो जाएं। क्योंकि there is nothing called secrecy in Christian life। कोई भी चीज मसीह में गोपनीय रूप से नहीं है, हर कुछ खुले में है। हर चीज जो है वो खुले में है, छुप के नहीं किया जाएगा। स्वोपदेशक का लेखक 14-12 अध्याय में कहता है, अंतिम पदों में वो कहते हैं कि हर चीज जो है सुनी गई, हर चीज को परखा गया, अंततः ये कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला गया कि परमेश्वर सब चीजों का हिसाब लेगा, वेदर डन इन ओपन और इन सीक्रेट, गुप्त रूप में की गई और खुले में कही गई चीजों का सबका हिसाब जो है यीशु लेंगे। बट टिल दैट हैपेंस, जब तक वो ना हो जाए, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि अभी मौका है। आदम को बगीचे में दिया गया था, आदम की वाटिका में, पतरस को यहां पे आंगन में बैठे हुए मौका दिया जा रहा था, और हम जब परमेश्वर के भवन में बैठे हुए, परमेश्वर आपको और मुझे अवसर दे रहा है। टिल इट टू लेट, जब देरी हो जाए, समय है कि लौट आओ। और कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन हमें चुनौती दे रहा है, इस बात को कहते हुए कि तूने अपने पहले प्रेम को खो दिया है, तूने अपने पहले प्रेम को। यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग, सिर्फ दिखावा कर रहा है कि तू मेरे साथ है, लेकिन सच्चाई क्या है कि हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं। एंड दैट इज सैड रियलिटी, है वो। पतरस को इसी बातों से दुख लगा था जब यीशु ने कहा तू इनकार करेगा। पतरस यीशु मसीह को बाहर लेगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता, तुझे पता नहीं, मैं ही हूं तेरा चेला, हर जगह पे मैं तेरे साथ हूं,
ये मानो अगर हम पतरस की जगह पे अपने आप को रख ले तो हम में से कोई भी नहीं है जो इन बातों को अपने विषय में सुनना पसंद करेगा। जब यीशु कहेगा कि तू मेरा इनकार करेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं बहुत विश्वासी हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं टाइप देता हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं भेंट देता हूं, मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं, लेकिन यीशु कहेंगे तू मेरा इनकार करेगा? नहीं यीशु, जो मेरे साथ टेबल पे बैठा हुआ जिसने हाथ डाल रखा है वो मुझे पकड़वा देगा? नहीं यीशु, मैं नहीं करूंगा। कोई भी नहीं सुनना चाहेगा ये रियलिटी। All that we want to hear from God is good, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और उस गुड में जो है इवैल्यूएशन करेंगे तो हम परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे। पतरस यीशु मसीह का विरोध में खड़ा हुआ और जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि नहीं मैंने गलती की है, वो बिलक बिलक के रोया। तो आज हमारे पास अवसर है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप के ऊपर मनन करें, अपने ऊपर तलाशें कि हम कहां पे हैं, कहां पे खड़े हुए हैं, कितनी दूर मसीह के साथ चलते चलते आ तो गए, लेकिन क्या वास्तव में मेरा यीशु के साथ रिश्ता है या नहीं है, या सिर्फ मैं दिखावा कर रहा हूं। यदि दिखावे का जीवन आज हम जी रहे हैं, अभी भी परमेश्वर हमें बुलाते हैं, अभी भी वो हमें अपनी वो कंपैशन की लुक जो है, तरस में दया की जो देखना है यीशु मसीह का, वो हमें देख रहे हैं, पलटने के लिए बोल रहे हैं। The choice is ours. चुनाव जो है वो हमारा है कि हम क्या करेंगे, यीशु मसीह के साथ फिरेंगे या फिर हेरोदेस की तरह इस बात के लिए जिएंगे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे साथ जो लोग बने हुए हैं मुझे उनको खुश करना है। परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है, अवसर दिया है, और इसीलिए यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए कुर्बानी दी थी, अपने प्राणों को बलिदान किया था ताकि हम उस कंपैशन, उस तरस में लुक जो यीशु मसीह का देखना है देखें। और जब हम उसको देखेंगे, और वचन कहते हैं कि बचाए जाएंगे, जब हम अपने विश्वास को यीशु के ऊपर लेके आएंगे बचाए जाएंगे। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी मेज को भी सजाया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब रोटी तोड़ी तो यही कहा था कि ये मेरे लहू में नहीं वाचा है, ये मेरे शरीर है जो बहुतों के लिए तोड़ा गया, उसमें हम भी शामिल हैं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके आभारी हैं कि आपका वचन जीवित है। हम आपके आभारी हैं प्रभु कि आपका वचन कभी भी बिना अपने उद्देश्य को पूरा हुए खाली नहीं लौटता। हम धन्यवाद देते हैं कि आज जब आपका आत्मा हमसे बात किया हुआ है तो हम प्रभु जी इसको हल्के में ना लें। होने दीजिए कि आपका आत्मा में प्रेरित करे, लगातार मिनिस्टर करे और उन अनपछाते हुए पापों को हमारे सामने ले आए ताकि हम उनका पश्चाताप कर सके। प्रभु जी हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इसी प्रार्थना की हालत